है, जूम वूम सही है। चलो बेटा, तो चैप्टर 3 बेटा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। आपकी केमिस्ट्री में पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब 4 ही रह गए। तो ये थर्ड यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल में बेटे फर्स्ट टॉपिक है मेटल्स। फर्स्ट टॉपिक है मेटल्स। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो आपको मैं पहचानने का तरीका बताता हूँ कैसे पहचानते कि कोई मेटल है। कोई भी एलिमेंट दे देंगे, आपको जो देंगे वो 20 तक के एलिमेंट ही देंगे, लेकिन आपको उसके आगे मतलब 20 एटॉमिक तक के, 10th में 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट देंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट दे देना, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मुझे एक एलिमेंट दे दिया, ध्यान सुनो, मुझे दे दिया सल्फर। मुझे पता करना है मेटल है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेटल है कि नहीं है? तो उसका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। 16 होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना 9th में। 16 को कैसे तोड़ते हैं? 2 8 6। कैसे तोड़ेंगे? 2, 8, 6। बाहर के इलेक्ट्रॉन को देखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो मेटल, 3 से ज्यादा है तो नॉन मेटल। बाहर के इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है या 3 है तो मेटल, अदरवाइज ये क्या है? नॉन मेटल। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 3 से ज्यादा है ना, तो नॉन मेटल। समझे? अगर बाहर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो मेटल, अदरवाइज इट इज अ नॉन मेटल। सो इट इज सल्फर इज अ नॉन मेटल। ठीक है। अब मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो तो मेटल, 3 से ऊपर नॉन मेटल। ठीक है। अच्छा, तो अब इनकी मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनको क्या करना होता है बेटा, एलिमेंट्स को केमिस्ट्री आपको याद रखनी है कि सबको अपने बाहर ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। सबको अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं शेल में। तो ये है एक। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या एक किसी को दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल काम है, एक देना आसान काम है। तो सोडियम क्या करता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को, तो देखो इसके 8 पूरे हो गए ना बाहर, है ना। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सोडियम। तो व्हेन सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं ई पे माइनस। अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? प्लस। समझे? क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा था, तो 1 दे देगा तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 10 बच गए। तो इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उससे Na प्लस आ जाता है ताकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। सिमिलरली वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसको कितने देने चाहिए? 2। तो सोडियम, मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए? 2। तो मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाता है ना। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने प्लस का चार्ज आएगा। फिर आया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3। इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? 3 प्लस। समझ में ना ये प्लस कैसे आता है? जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने प्लस आ जाते हैं। 1 लूज करेगा 1 प्लस, 2 लूज करेगा 2 प्लस। तो मेटल की यही खास बात है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को लूज कर सकते हैं। दे कैन गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिन एलिमेंट को जरूरत होती है उनको वो दे देते हैं। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस कहते हैं। दे आर इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। बात समझ में आई? तो मेटल पहचानने का सिंपल तरीका, उसके बाहर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल है। ठीक है। नॉन मेटल पहचानने का तरीका, नॉन मेटल पहचानने का तरीका भाई, अगर 1, 2, 3 नहीं होगा तो नॉन मेटल है। लेकिन एक बात, एक एक्सेप्शन है इसमें नॉन मेटल में। अगर किसी के बाहर आउटर मोस्ट शेल में
सेकंड और थर्ड शेल की बात कर रहा हूं मैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ना मेटल है ना वो नॉन मेटल है, वो नोबल गैस कहते हैं उसे। जैसे जैसे आपका नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। 10 को तोड़ो 2,8, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो अब इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, ये क्यों लेगा, इसके तो 8 पूरे हैं। तो जिसके 8 पूरे होते हैं ना वो नोबल गैस, ठीक है। तो दूसरी शेल और तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और पहली शेल में 2, जैसे हीलियम है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2 ही चाहिए, तो 2 पूरे हैं तो ये भी नोबल गैस है। आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये भी गैस स्टेट में आती है। मतलब इसको भी ना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है ना देना पड़ता है, क्योंकि इनके तो पहले ही नेचुरली 8 पूरे हैं, ठीक है। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे नोबल गैसेस कहते हैं। बात समझ में आई नोबल गैस। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे। जैसे है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन करो, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए, एक चाहिए ना। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ले लेगा। ये वो लूज क्यों करता है, कोई उनसे मांगेगा इलेक्ट्रॉन तभी देंगे, अपने आप तो देंगे नहीं। क्लोरीन जाएगा सोडियम के पास कहेगा जी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्लोरीन सोडियम को सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उससे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इसके 8 पूरे हो जाएंगे ना, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उस पर एक माइनस चार्ज आता है। कोई गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, लूज करेगा तो पॉजिटिव। क्लोरीन समझ में आ गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करो सारे ऑक्सीजन की 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, 8 पूरा करना है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे मैग्नीशियम दे रहा था 2 तो ये ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इस पर 2 माइनस आ जाएगा। क्यों क्यों गेन कर रहा है, ताकि उसके भी 8 पूरे हो जाए, है ना। तो इस पे 2 माइनस का चार्ज आएगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए 3। तो नाइट्रोजन क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उस पर कितना माइनस आएगा 3 माइनस। समझ में आया? तो non-metal can gain electrons to form electronegative ions. Non-metals can gain electron to form electronegative ions. Metal can lose electrons to form electropositive ions. So metals are electropositive in nature, non-metals are electronegative in nature. ठीक है। और नोबल गैसेस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि उनको ना लूज करने की जरूरत है ना गेन करने की जरूरत है। तो कोई भी एटम मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है 3, 1 कर सकता है 2 कर सकता है 3 कर सकता है। ऐसी मैक्सिमम गेन कितने कर सकता है 1 करेगा गेन या 2 करेगा गेन या 3, 3 से ज्यादा गेन नहीं होता और 3 से ज्यादा लूज नहीं होता। उसके बाद क्या होता है शेयरिंग होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो लूज 3 मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, गेन भी मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। बात समझ में आई। ठीक। फिर बेटा आपने डिफरेंस लिखे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, एक बार हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि भैया मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस और नॉन मेटल कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। एक डिफरेंस तो आपने खुद ही बना दिया। दूसरा, मेटल की तारें बनती हैं, कॉपर की तार बनती है, हमारे घर में जो तार लगी होती है किसकी लगी होती है कॉपर की और एल्यूमिनियम की। 2 एलिमेंट हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वायर्स बनाने में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो 2 ही एलिमेंट हुए, कौन कौन से बताया मैंने कॉपर और एल्यूमिनियम। इनमें से कॉपर अच्छा है, मैंने कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम सस्ता होता है, इसलिए लोग, एल्यूमिनियम की भी कंडक्टिविटी ठीक है लेकिन कॉपर ज्यादा दिन तक चलता है, कॉपर जल्दी मेल्ट नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, लिखा होता है एसी के अंदर या पंखे के अंदर बोलते हैं कॉपर वाइंडिंग है, मतलब कॉपर की तार लगाई हुई है। एल्यूमिनियम वाले सस्ते आते हैं मोटर, कॉपर वाली थोड़ी महंगी आ जाती है, क्योंकि कॉपर की क्वालिटी अच्छी होती है, कॉपर ज्यादा दिन तक चलता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो बर्तन होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, है ना। मेटल क्योंकि हीट को अगर हम इधर गर्म करें
तो धीरे धीरे हीट दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है ना, तो उसे कहते हैं कंडक्टर। मेटल को एक किनारे को गर्म करो, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है ना, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तुम उसे करंट देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। याद है, हमने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए ना फ्री इलेक्ट्रॉन चलने के लिए। तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन मूव ओवर द सरफेस, तो देयरफॉर दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछेंगे व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपने सिंपली लिखना है दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। They have free electrons on their outermost shell, therefore they can conduct heat and electricity. ठीक, तो metal can conduct heat and electricity, नॉन मेटल्स कैन नॉट। लकड़ी है, कार्बन है, प्लास्टिक है, उसका एक एंड गर्म करो दूसरा तो गर्म नहीं होता, इधर करंट दो दूसरे पे तो नहीं जाएगा। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन सब में एक्सेप्शन है। कुछ कुछ एक्सेप्शन याद रखनी है आपने। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन एक नॉन मेटल करता है। नॉन मेटल कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एक करता है। कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लेड बनती है ना, पेंसिल को तुम उसमें स्विच में डालोगे, दूसरे हाथ पे लगाओगे तो करंट लगेगा, मुझे लगाना मत। तो पेंसिल पेंसिल की जो लेड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, इट इज अ नॉन मेटल। तो एक्सेप्शन याद रखना सबने। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहते हैं उसे, ग्रेफाइट कार्बन का ही फॉर्म होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट इज अ नॉन मेटल। ये एक्सेप्शन है, सारे नॉन मेटल नहीं करते, खाली ग्रेफाइट कर लेता है। ठीक है, तो मेटल कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। थर्ड, मेटल्स, मेटल्स आर लस्टरस, दे हैव शाइनी सरफेस। गोल्ड पहनते हैं लोग, गोल्ड की चमक होती है ना, गोल्ड और सिल्वर इनकी शाइनी सरफेस होती है ना। तो मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस मतलब शाइनी सरफेस, चमक होती है उनमें। नॉन मेटल नहीं होते, दे आर नॉन लस्टरस। उसमें भी एक्सेप्शन लिखवाई है आपको, ब्रोमीन, ब्रोमीन थोड़ा चमकता है, ब्रोमीन चमकता है, लेकिन ब्रोमीन पहन नहीं सकते, वो पानी होता है, लिक्विड होता है ना। डायमंड भी चमकता है, वो भी ग्रेफाइट का फॉर्म, कार्बन का ही फॉर्म है।